दृढ़ प्रतिज्ञा के आधार से बाप को प्रत्यक्ष करने वाली स्मृति स्वरूप समर्थ आत्माओं को गॉडली मॉर्निंग। उड़ो अब बिंदु बनकर, देह अभिमान तजकर उड़ चलो अपने वतन। बाबा आज हमें कहते हैं कि बाप को अपने घर में याद करो। इस तरह की याद से ही विकर्म विनाश होते हैं और सद्गति मिलती है। हम शोक वाटिका से अशोक वाटिका में जाते हैं। बाबा आज अपने बीज रूप का परिचय देते हैं, अपने पाठ के बारे में हमें समझाते हैं। फिर आगे बाबा हमें कलयुगी व सतयुगी राजाई का अंतर समझाते हैं। कहते हैं कि ज्ञान के सारे पॉइंट्स परिवार वालों को भी समझाकर सेवा करो, घर घर को मंदिर बनाओ। तो सभी चैतन्य मूर्तियां तैयार हैं 12 दिसंबर की साकार वाणी सुनने के लिए। तैयार है सब। तो सुनते हैं शिव भगवान वाच। मीठे बच्चे, बाप भल यहाँ तुम्हारे सम्मुख है, लेकिन याद तुम्हें शांतिधाम घर में करना है। तुम्हारा बुद्धि योग सदा ऊपर लटका रहे। बाबा कहते हैं कि बाबा भल यहाँ सम्मुख हैं, साकार में हमारे सामने बैठे हैं, लेकिन फिर भी हमें याद कैसे करना है? बिंदु बनकर बिंदु बाप को शांति धाम में घर में याद करना है। बाबा कहते हैं तुम्हारा बुद्धि योग सदा ऊपर लटका रहे। बाबा के सामने बैठे हैं यहाँ नीचे साकार में, मधुबन में साकार मुरली है ना। फिर भी बाबा कहते हैं भले यहाँ रू रिहान भी कर रहे हो मेरे से, सामने बैठे हो, लेकिन याद घर में करो। तो बच्चे पूछते थे बाबा आप यहाँ सामने बैठे हैं तो वहाँ कैसे हैं? तो बाबा बोले जाके देखो, मैं वहाँ भी मिल लूँगा, है ना। तो बाबा तो कहते हैं शांति धाम वो उनका फेवरेट प्लेस है कि बच्चे यहाँ घर में आके बाप से मिलन मनाएं। प्रश्न है, अहो भाग्य किन बच्चों का कहेंगे और क्यों? उत्तर, जिन बच्चों की बुद्धि में बाप की नॉलेज आई उनका है अहो भाग्य, क्योंकि ज्ञान मिलने से सद्गति हो जाती है। बाबा ने ज्ञान दिया, समझ आ गई हमें, उस हिसाब से हम कर्म करेंगे, श्रीमत मानेंगे, तो बाबा कहते हैं इससे क्या होता है? अहो भाग्य, क्योंकि ज्ञान मिलने से सद्गति हो जाती है, क्योंकि ज्ञान मिलने से हम सत्कर्म करते हैं और सत्कर्म से सद्गति हो जाती है। तुम विश्व के मालिक बन जाते हो। बाकी जब तक ज्ञान नहीं है तब तक कोई शिव बाबा पर शरीर भी होम दे, माना आहुति दे दे भले ही अपने शरीर का, लेकिन प्राप्ति सिर्फ अल्पकाल की होती है। यदि आपने अपना सब कुछ सर्वस्व समर्पित कर दिया बिना ज्ञान के भगवान पे, तो प्राप्ति होगी। तो बाबा कहते हैं बिना ज्ञान के यदि कोई अपना शरीर भी होम दे दे, आहुति दे दे, सर्वस्व न्यौछावर कर दे, तो भी प्राप्ति अल्पकाल की होगी। लेकिन जब हमें ज्ञान मिलता है और हम तन मन धन से समर्पित हो जाते हैं, तब हमें सदा काल की प्राप्ति होती है। 21 जन्मों का वर्षा मिलता है। तो बाबा कहते हैं कि यदि शिव बाबा पर शरीर भी होम दे दे, ज्ञान नहीं है, तो प्राप्ति सिर्फ अल्पकाल की होती है। बाप का वर्षा नहीं मिलता है। भक्ति में भावना के चने मिल जाते हैं, सद्गति नहीं मिलती। माना थोड़ा बहुत कुछ मिल गया, अल्पकाल की प्राप्ति हो गई। चने मिलना माना जैसे कि बहुत थोड़ा सा कुछ मिलना। तो भक्ति में भावना के चने मिल जाते हैं, सद्गति नहीं मिलती, माना स्वर्ग में नहीं आ सकते, जीवन मुक्ति नहीं मिल सकती। पवित्रता, सुख, शांति, वैभव, सुख, ऐश्वर्य की दुनिया में बाबा कहते हैं वो नहीं आते। भक्ति का भाड़ा चने के रूप में, अल्पकाल की प्राप्ति के रूप में उनको मिल जाता है। ओम शांति। बच्चों की दिल में सदैव रहता है कि बाबा आकर हमको पढ़ाते हैं। यहाँ तो सम्मुख बैठे हो, बुद्धि में आता है हमारा बाबा आया हुआ है, कल्प पहले मुआफिक फिर से हमको राजयोग सिखलाकर पवित्र बनाए साथ ले जाएंगे। यह भी तुम बच्चे जानते हो। हम जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना जाकर ऊंच पद पाएंगे, यह बुद्धि में रहता है। बच्चे जानते हैं अभी भक्ति मार्ग
खत्म होना है। भक्ति और ज्ञान दोनों इकट्ठे नहीं चलते हैं। जो ज्ञान में आ गए हैं वो भक्ति नहीं करते। मन अभी भी भक्ति कर रहे हैं तो इसका मतलब ज्ञान समझ में नहीं आया है। और जो भक्ति मार्ग में है वो ज्ञान तो समझेंगे ही नहीं। जब समय आएगा, भक्ति पूरी होगी, तब ज्ञान मार्ग में आएंगे। तो बाबा कहते हैं जो भी मनुष्य पूजा आदि करते हैं, शास्त्र पढ़ते हैं, वह कोई ज्ञान नहीं है, वह भक्ति है। बाप भी कहते हैं मीठे बच्चे, वेद शास्त्र आदि अध्ययन करना, जप तप आदि करना, या जो कुछ भक्ति आधा कल्प से करते आए हो उसको ज्ञान नहीं कहेंगे। वो तो परंपरा से हम करते ही आए, कहते हैं ना, जन्म जन्मांतर से करते आए, समझ कुछ भी नहीं थी, बस करना है। तो बाबा कहते हैं वो ज्ञान नहीं है। ज्ञान का सागर एक ही बाप है। वह तुमको बिल्कुल सही रास्ता बताते हैं कि बच्चे अब मुझे याद करो तो विकर्म विनाश हो जाएंगे। कोई भी देहधारी को याद नहीं करना है। बुद्धि योग ऊपर में लटका हुआ होना चाहिए। ऐसे नहीं कि बाबा यहाँ है तो बुद्धि भी यहाँ रहे। बाबा सामने बैठे हैं, साकार तन में हैं, तो बुद्धि भी इसी दुनिया में घूमती रहे। नहीं, बाबा कहते हैं बुद्धि योग ऊपर में लटका हुआ होना चाहिए। ऐसे नहीं कि बाबा यहाँ है तो बुद्धि भी यहाँ रहे। भल बाबा यहाँ है तो भी तुमको बुद्धि योग वहाँ शांति धाम में लगाना है। ज्ञान है ही 1 सेकंड का, 1 सेकंड का ज्ञान है। भक्ति तो आधा कल्प चली है और आधा कल्प तुमको वर्षा मिलना है। भक्ति और ज्ञान दोनों इकट्ठे हो न सके। एक ज्ञान में 2 तलवार नहीं रह सकती। दिन और रात अलग अलग है। यह है बेहद का दिन और रात। ब्रह्मा का दिन सो बीके का दिन। ब्रह्मा कुमार कुमारियों सबका दिन और रात एक जैसा है ना। ब्रह्मा का दिन तो हमारा दिन और ब्रह्मा की रात तो हमारी भी रात। तो बच्चे जानते हैं हम देवता बन रहे हैं। सतयुग को कहा जाता है जीवन मुक्ति धाम। यह है जीवन बंध धाम। सतयुग में जीवन में रहते हुए मुक्त अवस्था, और अभी जीवन में देखो बंधन ही बंधन है। तो इस समय सब रावण के बंधन में हैं, शोक वाटिका में हैं। तुमको अब पता पड़ा है शोक वाटिका किसको और अशोक वाटिका किसको कहा जाता है। सतयुग त्रेता है ना, अशोक वाटिका, वहाँ पे कोई भी शोक नहीं, कोई भी दुख नहीं। भक्ति है उतरती कला का मार्ग। बाप कहते हैं अब वापस मुक्ति धाम चलना है। ऐसे कोई कह नहीं सकते कि मेरे बच्चे अब सबको मुक्ति धाम चलना है, अर्थात जीवन बंध से लिबरेट होना है। फिर पहले कौन सा धर्म जीवन मुक्ति में आना है? पहले कौन सा धर्म जीवन मुक्ति में आएगा? यह भी तुम बच्चे जानते हो। खेल सारा भारत पर ही है, बाकी बीच में बाई प्लॉट है। जो और धर्म हैं, जो और देश हैं, जो बाद में आते हैं, ये सब क्या है? बाई प्लॉट है। बाबा कहते हैं अपना उनसे कोई कनेक्शन नहीं है। ज्ञान और भक्ति की बातें मनुष्य नहीं समझ सकते, उनका पाठ ही नहीं है। ज्ञान और भक्ति की बातें जो बाबा के बच्चे नहीं बने हैं वो मनुष्य तो नहीं समझ सकते हैं ना, क्योंकि उनका पाठ नहीं है। पाठ है ही तुम भारतवासियों का। सतयुग आदि में देवी देवता ही थे, अब कलयुग में अनेक धर्म हैं। तुम्हारा यह है लीप जन्म, कल्याणकारी जन्म। इस शरीर में रहते ही मर्जीवा जन्म, ज्ञान से मिला ना जन्म हमें। तो यह संगम का सुहावना युग है ना। तुम जानते हो लौकिक बाप के भी हम हैं, फिर जीते जी पारलौकिक बाप के बने हैं। लौकिक बाप भी है और पारलौकिक बाप भी हाजिरा हजूर है। द्विज ब्राह्मण दूसरा जन्म है ना। लौकिक बाप भी है और पारलौकिक बाप भी हाजिरा हजूर है। तुम्हारी आत्मा कहती है बाबा आप परम धाम से आए हो, हमको वापस ले जाने। बाप बच्चों से ही बात कर सकते हैं। जैसे आत्मा को इन आँखों से देख नहीं सकते हैं, वैसे परमात्मा को भी देख नहीं सकते। बाबा कहते हैं ना मैं देखने के लायक नहीं हूँ, मैं जानने और समझने लायक हूँ।
तो हाँ, दिव्य दृष्टि से साक्षात्कार हो सकता है। किसी को बिंदी लाइट दिख जाती है तो दिखाते हैं कि विवेकानंद को साक्षात्कार हुआ कि रामकृष्ण की आत्मा निकल मेरे में समा गई, परंतु आत्मा समा तो नहीं सकती। दो आत्माएं मिल जाएंगी क्या? एक में एक समा जाएंगी? नहीं होता ऐसा। तो बाकी आत्मा का साक्षात्कार होता है। परमात्मा का भी यथार्थ रूप बिंदी है, परंतु गाया हुआ है वह हजारों सूर्यों से भी तेजोमय है। परमात्मा का यथार्थ रूप कैसा है? बिंदी है। लेकिन भक्ति में क्या गाते आए कि हजारों सूर्यों से भी तेजोमय है। तो परमात्मा अगर वह साक्षात्कार न कराए तो कोई का विश्वास न बैठे। बिंदी रूप के साक्षात्कार से कोई समझ न सके, क्योंकि उनको कोई जानते ही नहीं। यह नई बात बाबा ही आकर बतलाते हैं। परम परमात्मा बड़ी चीज तो हो न सके। परम आत्मा कोई बड़ी चीज तो हो नहीं सकती। वह अति सूक्ष्म से सूक्ष्म है, उनसे सूक्ष्म कुछ भी है नहीं। यह भी तुम बच्चों की बुद्धि में है कि आत्मा और परमात्मा जो बिंदी रूप है उनमें सारा पाठ नूंधा हुआ है। आत्मा में 84 जन्मों का अपना अपना पाठ नूंधा हुआ है। कितनी विचित्र बात है। बाबा कह रहे हैं आत्मा में 84 जन्मों का अपना अपना पाठ नूंधा हुआ है। कितनी विचित्र बात है। बाप बिगर कोई समझा न सके। यह बातें तुम विलायत वालों को समझाओ तो वंडर खाएं और तुम्हारे ऊपर कुर्बान जाएं। बाबा कहते हैं इस तरह की बातें विदेशियों को समझाओ तो कितना वंडर खाएंगे, है ना, और तुम्हारे ऊपर कुर्बान जाएंगे। देखो कितने विदेशी बच्चे बाबा के निकल कर आ गए। है तो स्वदेशी ना, सभी एक ही देश से तो आए हैं, एक ही धाम से, परम धाम से, लेकिन भूल गए खुद को। तो बाबा कहते हैं कि उनको भी समझाओ। जो स्कूल के होंगे वो निकल के आ जाएंगे, वंडर खाएंगे, कुर्बान जाएंगे। प्राचीन भारत का ज्ञान और योग तुम ही समझा सकते हो। पहले पहले यह समझाना है कि आत्मा परमात्मा क्या वस्तु है। आत्मा के लिए कहते हैं स्टार है, परमात्मा के लिए नहीं कहेंगे कि वह स्टार है। आत्मा कोई छोटी बड़ी नहीं होती है, वह है ही एक बिंदी जो एक शरीर छोड़ दूसरे में प्रवेश करती है। तुम बच्चे समझते हो ड्रामा में जो कुछ चलता है वह नूंद है, फिक्स्ड है ना ड्रामा, तो नूंद है तो वही चलता है, चक्र फिरता रहता है। यह सब बुद्धि में प्रैक्टिकल आना चाहिए। दुनिया तो इन सब बातों को जानती नहीं है। सबसे तीखी दौड़ी आत्मा की है। एक सेकंड में कहाँ की कहाँ चली जाती है। देखो शरीर छोड़ा किस देश में और कौन से देश में चली जाती है। तो एक सेकंड में कहाँ की कहाँ चली जाती है। सेकंड में जीवन मुक्ति मिलती है, तो सेकंड में आत्मा भी वहाँ पहुँचती है। आत्मा कहती है मेरे से तीखा और कुछ है नहीं। कहते हैं ना रॉकेट से भी तीखी, मेरे से छोटा और कोई है नहीं। आत्मा से छोटा सूक्ष्म कोई और नहीं, आत्मा से तीखा कोई और नहीं। छोटी सी आत्मा में सारी नॉलेज है। उनको कहा जाता है गॉड इज नॉलेजफुल। आगे कहते थे भगवान सब कुछ जानते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि एक एक के दिल को बैठ जानते हैं। यह तो ड्रामा में सब कुछ नूंद है। बाबा कहते हैं मैं एक एक के दिल को नहीं जानता हूँ, लेकिन हमारा अनुभव क्या कहता है, हमारा एक भी संकल्प बाबा से छुपा हुआ नहीं है। बाबा कहते हैं ये तो ड्रामा में नूंद है। सब कुछ तो पहुंच जाता है ना बाबा के पास, तभी तो फिर हमें सजा मिलती है या अच्छे फल मिलते हैं। कर्मों का अच्छा या बुरा फल हमारे संकल्प बोल और कर्म के आधार से ही तो मिलता है। तो ऑटोमेटिक है ना रिकॉर्डिंग। चित्रगुप्त, गुप्त रीति से हमारा सबका चित्र जो है वो खींचा जा रहा है। बाबा कहते हैं ना बाप और धर्मराज एक ही सिक्के के दो पहलू हैं ना। तो धर्मराज है तो क्या बाबा को पता नहीं चलता होगा सब कुछ?
लेकिन आज बाबा कह रहे हैं कि मैं एक एक के दिल को बैठ के नहीं जानता हूँ, ड्रामा में नूंद है। तो बाप समझाते हैं, मैं इस झाड़ का बीज रूप हूँ। झाड़ का बीज अगर चैतन्य हो तो समझाए कि मैं ऐसे धरनी में रहता हूँ। गाया भी हुआ है, ब्रह्मा द्वारा मनुष्य सृष्टि रचते हैं। बीज तो एक है ना। तुम आत्मा यहाँ शरीर धारण कर पाठ बजाती हो। बाप कैसे आकर प्रवेश करते हैं यह तुम बच्चों को अब मालूम पड़ा है। बाबा कैसे आकर प्रवेश करते हैं ब्रह्मा तन में, ये हमें मालूम है। बाप आकर नॉलेज देते हैं, सदैव बैठा नहीं रहता। बाबा कह रहे हैं मैं सिर्फ ज्ञान देने का कार्य करता हूँ, बाकी जो दिनचर्या के काम हैं वो तो सब ब्रह्मा बाबा करते हैं ना, हाँ उनका तन है। तो बाबा कहते हैं मैं सदैव बैठा नहीं रहता। बाप ने समझाया है, जब झाड़ की जड़जड़ी भूत अवस्था होती है तभी मैं आता हूँ। अभी सहायता के लिए बहुत यज्ञ रचेंगे। यह है रुद्र ज्ञान यज्ञ। कृष्ण ज्ञान यज्ञ हो न सके। श्री कृष्ण तो देवता थे, वह द्वापर में आ न सके। देवता फिर क्षत्रिय वैश्य शूद्र बनते हैं। श्री कृष्ण देवता द्वापर में कैसे आ सकता? रावण राज्य में देवताएं पैर नहीं रखते। और देखो देवताओं और असुरों को एक साथ दिखा दिया, राम रावण कृष्ण कंस सबको एक साथ दिखा दिया। तुम बच्चे जानते हो आत्मा अविनाशी है, आत्मा में ही संस्कार रहते हैं। शरीर तो खत्म हो जाता है, आत्मा में ही अच्छे व बुरे संस्कार रहते हैं। अब तुम समझते हो जो भी मनुष्य मात्र हैं वह ड्रामा प्लान अनुसार चल रहे हैं। आगे यह नहीं समझते थे कि सृष्टि किस आधार पर चलती है, ईश्वर के आधार पर तो है नहीं। कहते हैं ना ऊपर वाले ने दुनिया बनाई और ऊपर वाला ही दुनिया को चला रहा है। बाबा कहते हैं ईश्वर के आधार पर तो है नहीं, यह तो बना बनाया खेल है जो फिरता रहता है। ऐसे नहीं, ईश्वर के आधार पर खड़ा है। जैसे तुम्हारा पाठ है वैसे परमात्मा का भी पाठ है। बाबा कहते हैं ये दुनिया मैंने नहीं बनाई, आत्मा परमात्मा प्रकृति ये तो बनी बनाई है ना, खुद रची हुई, किसी ने रचा नहीं है बैठ के, अनादि अनंत है। तो बाबा कहते हैं जैसे तुम्हारा पाठ वैसे हमारा भी पाठ। साक्षात्कार भी मैं कराता हूँ। भक्ति मार्ग में हर एक की मनोकामना अल्पकाल के लिए पूरी होती है। दान पुण्य आदि जो कुछ करते हैं उसका अल्पकाल के लिए सुख मिलता है। थोड़ा सा सुख मिला फिर ऐसा कर्म करते हैं जो उनको भोगना पड़ता है। अच्छा कर्म किए तो उसका अच्छा फल होता है, सुख भोगते हैं, लेकिन जन्म जन्मांतर में जो विकर्म किए हुए हैं तो उसका फिर बुरा फल भी भोगना पड़ता है। कहते हैं भावी के भोगरे भी अच्छे, भावी के भोगरे भी अच्छे, माना जो आगे हो रहा है, जो मिल रहा है, जो कर्म का फल मिल रहा है वो चने भी अच्छे, माना थोड़ा सा मिल रहा है तो भी अच्छा। भक्ति मार्ग में मेहनत करते हैं, मिलता क्या है? चने। बाबा कहते हैं चने, माना थोड़ी सी प्राप्ति होती है। शिव बाबा पर भल शरीर भी होम दे देते हैं तो भी मिलते भोगरे हैं, वर्षा तो मिल ना सके। काशी कलवट खाने समय विकर्म भल नाश होंगे, फिर शुरू हो जाएंगे। चलो काशी कलवट खाया, खुद का शरीर का घात करते हैं ना, तो बाबा कहते हैं विकर्म विनाश होते हैं लेकिन फिर जन्म लेंगे तो फिर से शुरू हो जाएगा। और भक्ति का भाड़ा कितना मिलता है, भावी के भोगरे भी अच्छे, जो मिल जाए, कहते हैं जितना मिल जाए वो भी अच्छा, जो नसीब में है उतना ही मिल जाए वो भी अच्छा। तो बाबा कहते हैं मिलते तो भोगरे हैं, चने जैसा मिलता है लेकिन वर्षा मिलता नहीं है। काशी कलवट खाने समय विकर्म भल नाश होंगे, फिर शुरू हो जाएंगे। तो भावना के भोगरे हुए ना, ज्ञान मार्ग में तुमको देखो कितना मिलता है। बाबा कहते कंपेयर कर लो, एकदम तुम विश्व के मालिक बन जाते हो। यह कोई की बुद्धि में अगर नॉलेज आ जाए तो अहो भाग्य, ये समझ जाए, ये याद रहे, ये निश्चय हो जाए तो नशा होगा ना।
तो अहोभाग्य। यदि ये याद रहे कि हम विश्व के मालिक बन रहे हैं। ज्ञान से सद्गति होती है, इसको नॉलेज कहा जाता है। यह बाप के सिवाय कोई दे ना सके। शास्त्र कितने ढेर पढ़ते हैं, बहुत होशियार हो जाते हैं, फिर वह संस्कार ले जाते हैं। जो पढ़ाई लिखाई की शास्त्र में जो बहुत ज्ञाता है, ज्ञानी हैं, वो देखो फिर से जन्म होता है तो उनको बचपन से ही शास्त्र कंठस्थ होते हैं, क्योंकि आत्मा संस्कार ले जाती है ना। तो बाबा कहते हैं अच्छा उनको मिलता क्या है? भोगरे, और तो कुछ नहीं। चलो कोई कुछ भी कर रहा है, बाबा को नहीं जाना, तो मिलता क्या है? भोगरे माना चने, और कुछ नहीं मिलता, नीचे गिरते ही आते हैं। समझो कोई का राजा के घर में जन्म होता है, खुशी मनाते हैं, भलवा राजकुमार है, परंतु तुम कहेंगे उनको चने मिले। क्यों? कहाँ हमको बाप विश्व का मालिक बनाए बादशाही देते हैं, कहाँ वह भोगरे। हमको तो 21 जन्मों के लिए बाबा बादशाह बनाते हैं, विश्व का मालिक बनाते हैं, और उनको अल्पकाल की राजाई मिलती है, तो वो हमारी भेंट में तो चने ही हो गए ना। कोई बहुत दान करते हैं, भल जाकर राजा के पास जन्म लिया तो भी तुम्हारी भेंट में भोगरे हैं। बाबा कहते हैं तुम्हारे से यदि कंपेयर करें, तुलना करें, तो उनकी प्राप्ति कुछ भी नहीं है। तो अब राजाई पद का पुरुषार्थ करना चाहिए। लौकिक बाप भी बच्चों को देख बहुत खुश होते हैं। यह है बेहद का माँ बाप, जिससे 21 जन्मों का सुख मिलता है। आजकल देखो दुनिया में दुख बढ़ता जा रहा है, अभी दुख दाम की अंत है। पारलौकिक बाप से बच्चों को क्या मिलता है? पारलौकिक बाप से बच्चों को क्या मिलता है? लौकिक से क्या मिलता है? फर्क कितना है? यहाँ कर्मों अनुसार कोई गरीब बनता है, कोई कैसे बनते हैं, वहाँ गरीब भी सुखी रहते हैं। नाम ही है सुख धाम। हर एक आत्मा सुखी रहती है, भले कोई भी पद मिले, लेकिन सुख सबको रहता है। यह है दुख धाम। सन्यासी लोग कहते हैं हमने घर बार छोड़ा है, पवित्र बने हैं भारत को पवित्र रखने के लिए। थामा तो ना, सन्यासियों ने पवित्रता ब्रह्मचर्य धारण किया तो देखो भारत थमा रहा, इतनी जल्दी नहीं गिरा। तो सर्व को शांति धाम सुख धाम ले जाना है, क्योंकि यह तो सारी दुनिया का प्रश्न है। भारत जब श्रेष्ठाचारी था तब देवताएं थे। बाबा ऐसे देते हैं, माना निबंध देते हैं, युक्ति से लिखना चाहिए। बाबा टॉपिक देते, बाबा कहते हैं निबंध लिखो, ऐसे लिखो। देवताएं 84 जन्मों का चक्र लगाकर आए हैं, फिर मनुष्य से देवता बनते हैं। मनुष्य से देवता बाप ही बनाएंगे, और कोई की ताकत नहीं। सन्यासियों से भारत को कुछ फायदा है, पवित्र रहते हैं। आगे तो रचता रचना के लिए कहते थे बेअंत हैं, हम नहीं जानते हैं। कहते हैं ना वो नेति नेति, उनकी इतनी महिमा है कि हम उनके बारे में कुछ नहीं जानते हैं, ना ऐसा है ना वैसा है, बेअंत है, कोई जानकारी नहीं। तो महिमा तो बेअंत है, लेकिन हमें तो परमात्मा के नाम रूप देश काल कर्तव्य सबका पता है ना, तो वो अंत तो हमने पा लिया, वो जानकारी तो हमने पा ली। हाँ, महिमा तो अनंत है, अपरंपार है, बेअंत है। तो अभी तो कह देते हैं हम भगवान हैं। चलो पहले कहते थे कि परमात्मा जो है वो बेअंत है, हम नहीं जानते, और अभी तो खुद को ही भगवान कह देते हैं। तो तत्व को याद करने से विकर्म विनाश नहीं होंगे। बाप के महावाक्य हैं, मामेकम याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। पतित पावन मैं हूँ, सारी दुनिया को आकर पावन बनाता हूँ, सारे भंभोर को आग लगनी है। सारी दुनिया अज्ञान निद्रा में सोई हुई है, ड्रामा प्लान अनुसार सारी दुनिया नास्तिक है, नास्तिक है। क्योंकि भगवान को भगवान के द्वारा जानते ही नहीं है। बाबा कहते हैं कि सब अज्ञान निद्रा में सोए हुए हैं, आग लगेगी। हाँ देखो तब जगेंगे। तो बाबा कहते हैं मैं आकर सबको आस्तिक बनाता हूँ। अभी जो बिल्कुल तमो प्रधान बने हैं वो अपने को भगवान कह देते हैं।
तुम तो इस सृष्टि चक्र के राज को जानने से चक्रवर्ती राजा बनते हो, महावीर बनते हो। और वो अपने आप को अहम शिवोहम, अहम ब्रह्मास्मि कहलाते हैं। तो बाबा कहते हैं तुम चक्रवर्ती राजा महावीर बनते हो, तुमको तो प्रारब्ध में माल मिलते हैं, स्वर्ग की बादशाही। तो बाबा कहते हैं तुमको प्रारब्ध में माल मिलते हैं, उनको क्या मिलता है? आज बाबा कह रहे हैं ना, चने। तुमको माल मिलता है और उनको चने। तुम माया पर जीत पाते हो। स्वदर्शन चक्र तुम ब्राह्मणों को है। विष्णु के मंदिर को नर नारायण का मंदिर कहते हैं। वास्तव में लक्ष्मी नारायण को तो दो भुजाएं चाहिए। लक्ष्मी नारायण को तो दो भुजाएं चाहिए, परंतु उनको भी 4 भुजाएं दे देते हैं। लक्ष्मी नारायण तो अलग ठहरे ना। अगर वह 4 भुजाओं वाले हैं तो उनकी संतान भी 4 भुजा वाली आती। ऐसे तो है नहीं। देखो बाप कितना अच्छी रीति समझाते हैं। अब तुम समझदार मास्टर नॉलेजफुल बन गए हो। पतितों को पावन बनाना है, घर वालों को उठाना है, घर को भी मंदिर बनाना है। घर एक मंदिर। तो घर में रहने वाले कैसे होने चाहिए? मूर्तियाँ, चैतन्य मूर्तियाँ, है ना। बाप के गले का श्रृंगार, बाप के गले का हार। तो बाबा कहते हैं घर को भी मंदिर बनाना है। बच्चे कहते हैं बाबा फलाने की बुद्धि का ताला खोलो। हमारी बुद्धि का ताला खुल गया क्या? जो हम औरों की बुद्धि का ताला खोलने की बात कर रहे हैं। जिनका ताला खुला हुआ होगा वो कभी ऐसे नहीं कहेंगे कि बाबा इनकी बुद्धि का ताला खोलो। तो बाबा कहते हैं अब मैं सिर्फ यह काम करने के लिए बैठा हूँ क्या? चाबी की दुकान है बाबा के पास, हर एक की बुद्धि का ताला खोलते रहे। बाबा ने हमें सिखा दिया है। अब हम क्या करें? संडे की मुरली, कल की मुरली क्या थी? अपने आप को स्वरूप बनाए, बाप समान बनाए, ज्ञान स्वरूप बनाए, तब तो प्रत्यक्षता होगी ना। और हमें देखकर औरों की बुद्धि का ताला तो अपने आप ही खुल जाएगा। तो बाबा कहते हैं क्या मैं ये काम करने के लिए बैठा हूँ? तुम तो ब्राह्मणियाँ हो, भू तुमको करनी है। हमारा कर्तव्य है कि भाई बहनों को जगाएं, उन्हें आप समान, बाप समान बनाएं। तो ब्राह्मणों को सर्विस करनी है, पद भी तुमको पाना है। मैं निष्काम सेवाधारी हूँ और कोई निष्काम हो नहीं सकता। भले ही आप फल की इच्छा किए बिना कर्म करो, सेवा करो, लेकिन फल तो आपको मिलेगा ही। तो निष्काम सेवाधारी तो सिर्फ बाबा ही है ना। मैं तुमको स्वर्ग का मालिक बनाता हूँ, मैं नहीं बनता हूँ। मकान भी तुम बच्चों के लिए बनाए हैं। देखो ब्रह्मा बाबा भी नए नए बिल्डिंग बने, लेकिन बाबा शिफ्ट नहीं हुए, वही कमरा वही झोपड़ी। तो बाबा कहते हैं मैं तो पुरानी कुटिया में बैठा हूँ। ब्रह्मा बाबा भी नए रूम में नहीं शिफ्ट हुए। और शिव बाबा भी देखो पुराना तन, बाबा कहते हैं ना लॉन्ग बूट, पुरानी जुत्ती। तो शिव बाबा पुराने तन में रहते हैं ना। देखो तो बाबा कहते हैं मकान भी तुम बच्चों के लिए बनाए हैं, मैं तो पुरानी कुटिया में बैठा हूँ। मेरे लिए पुराना मकान पुराना शरीर है। शिव बाबा पुराने तन में रहता है तो यह फिर कहाँ जाएगा? निष्काम सेवा एक बाप ही कर सकता है। तुम जानते हो बाबा से हम विश्व के मालिक बने का वर्षा लेते हैं तो खुशी से झोली भरनी चाहिए। भगवान हमें दे रहे हैं ना, खुद को लुटा दिया भगवान ने हमारे ऊपर, तो हमें कितनी खुशी होनी चाहिए, झोली भरनी चाहिए। हाँ, झोली छोटी है या झोली में छेद है? छप्पर फट गया ना हमारा। तो बाबा कहते हैं खुशी से झोली भरनी चाहिए। देखो ज्ञान कितना ऊंचा है। भक्ति में तो क्या क्या दान पुण्य जब तक आदि करना पड़ता है। सद्गति दाता तो एक बाप है। बाप ने आकर ज्ञान घृत डाला है। सतयुग में सबकी ज्योति जगी रहती है, परंतु वहाँ पर ज्ञान नहीं रहता है कि हम तमो प्रधान से सतो प्रधान बने हैं। वह है प्रारब्ध। नए सिर चक्र शुरू होता है, यह अनादि है। सूर्य निकलता है
फिर जाता है, यह धरती का फेरा है। सूर्य निकलता है फिर जाता है, यह धरती का फेरा है। ऐसे नहीं ईश्वर फेरता है। बाबा कह रहे हैं कि सतयुग में सबकी ज्योति जगी रहती है, क्योंकि अभी बाबा ने हम आत्माओं में क्या डाला है, हम आत्मा दीपक बाबा आकर ज्ञान घृत डालते हैं, जिससे सबकी ज्योति जगी रहती है। लेकिन वहाँ पर ज्ञान नहीं रहता है कि हम तमो प्रधान से सतो प्रधान बने हैं। वह है प्रारब्ध, नए सिर चक्र शुरू होता है, यह अनादि है। सूर्य निकलता है फिर जाता है, सूर्योदय होता है सूर्यास्त होता है, यह धरती का फेरा है। धरती अपनी धुरी पर घूमती है ना, चक्कर लगाती है। तो बाबा कहते हैं ऐसे नहीं कि ईश्वर फेरता है, ये सब ईश्वर नहीं करते हैं। बाबा कह रहे हैं ये सब घटनाएं क्या है, कुदरती है, और बाबा भी इस नियम में बंधा हुआ है, बाबा भी इस ड्रामा में पार्ट बजा रहे हैं। तो बाबा कहते हैं ऐसे नहीं कि ईश्वर ये सब फेरता है, मैं कुछ करता हूँ नहीं। बाबा क्या करते हैं, आकर हमें ज्ञान देते हैं। तो बाबा का आना, ज्ञान देना, पुरानी दुनिया को नई बनाना, पतित से पावन बनाना, हमें कौड़ी से हीरा बनाना, कांटे से फूल बनाना, ये बाबा का कर्तव्य है। बाबा कहते हैं मैं ये करता हूँ, बाकी ये नहीं कि मैं सूरज चांद धरती ये सबको कंट्रोल करता हूँ, नहीं, ऐसे नहीं ईश्वर फेरता है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्युलर डे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट, घर घर को मंदिर बनाना है, परिवार वालों की भी सेवा करनी है, ऊंचे ज्ञान का सिमरन कर खुशी से झोली भरनी है। दूसरा, किसी भी देहधारी को याद नहीं करना है, अपना बुद्धि योग ऊपर लटकाना है, सुहावने संगम युग पर जीते जी पारलौकिक बाप का बनना है। वरदान है, यथार्थ सेवा द्वारा सेवा का प्रत्यक्ष फल खाने वाले मन बुद्धि से सदा तंदुरुस्त भव। यथार्थ सेवा द्वारा सेवा का प्रत्यक्ष फल खाने वाले मन बुद्धि से सदा तंदुरुस्त भव। बाप दादा कहते हैं यदि सेवा योग युक्त और यथार्थ है तो सेवा का फल खुशी, अतीन्द्रिय सुख, डबल लाइट की अनुभूति अथवा बाप के कोई न कोई गुणों की अनुभूति प्रत्यक्ष फल के रूप में जरूर होती है। और जो प्रत्यक्ष फल खाते हैं वह मन बुद्धि से सदा तंदुरुस्त रहते हैं। फ्रेश फ्रूट जो खाएंगे शरीर भी दुरुस्त रहता है ना। तो बाबा कहते हैं कि जो सेवा करते हैं और प्रत्यक्ष फल मन बुद्धि से सदा तंदुरुस्त रहते हैं। प्रत्यक्ष फल क्या है सेवा का? खुशी, अतीन्द्रिय सुख, डबल लाइट की अनुभूति और बाप के कोई न कोई गुणों की अनुभूति, ये प्रत्यक्ष फल के रूप में जरूर अनुभव होती है। तो ये है सेवा का प्रत्यक्ष फल। और जो ऐसा प्रत्यक्ष फल खाते हैं वो भी मन बुद्धि से सदा तंदुरुस्त रहते हैं। अगर कमज़ोर रहते हैं तो समझो ताज़ा प्रत्यक्ष फल नहीं खाते। प्रत्यक्ष फल सदा हेल्दी बनाता है, इसलिए आपका स्लोगन है एवर हेल्दी, एवर वेल्दी और एवर हैप्पी। तो बाबा ने कहा कि यथार्थ सेवा द्वारा सेवा का प्रत्यक्ष फल खाओ और मन बुद्धि से तंदुरुस्त बनो। स्लोगन है हमारा एवर हेल्दी, एवर वेल्दी, एवर हैप्पी। स्लोगन है अपने हर कर्म द्वारा ब्रह्मा बाप के कर्म को प्रत्यक्ष करने वाले ही कर्म योगी हैं। अपने हर कर्म द्वारा ब्रह्मा बाप के कर्म को प्रत्यक्ष करने वाले ही कर्म योगी हैं। ब्रह्मा बाबा ने हर कर्म कंबाइंड स्वरूप में किया है, सदा योग युक्त रहे। इसलिए बाबा कहते हैं हमें भी ब्रह्मचारी बनना है। जैसे ब्रह्मा बाबा का आचरण वैसे हमारा ही, तभी हम भी कहलाएंगे
कर्म योगी। तो ये थी आज की साकार मुरली, जिसका सुनेंगे सार। भक्ति से नहीं होती सद्गति, मिलते हैं भावना के चने। जाना है अशोक वाटिका में, अभी बंधन में हैं सब जने। बाबा है झाड़ का बीज रूप, हम देवताएं हैं कल्प वृक्ष के तने। बाप बैठते हैं पुरानी कुटिया में, नए मकान भी हमारे लिए हैं बने। ओम शांति। है बाबा सबसे निराले, वो संगम पर ही है आते। है बाबा सबसे निराले, वो संगम पर ही है आते। बनो संपन्न बच्चों, हमें देते इशारे, हमें देते इशारे, हमें देते इशारे। अनु